तुम्हारा 12th में मैथ्स था कि नहीं था? था। तो फिर तुमको मैथ्स में उस वक्त भी दिक्कत था कि इधर में बढ़ गया दिक्कत? उस वक्त भी दिक्कत था। देखो तुमने चूंकि कंप्यूटर साइंस का विषय लिया है, तो कंप्यूटर साइंस में तो तुमको मैथ्स से दोस्ती करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग का फ्लो, मैथ्स का फ्लो सेम होता है। मैथ में कुछ भी इलॉजिकल नहीं हो सकता है। एक भी जगह पे तुम गलत कर दोगे तो मैथ का कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और प्रोग्रामिंग में भी तुम एक जगह सिंटेक्स एरर कर दो, प्रोग्राम पूरा का पूरा वर्क ही नहीं करेगा, रन ही नहीं करेगा। मुझे बात बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लीनियर है प्रोग्रामिंग भी और मैथमेटिक्स भी। इसलिए तुमको मैथ्स से दोस्ती करना पड़ेगा। तो इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, मनीष सर हैं, रविंद्र सर हैं, कुंदन सर हैं, अभी 2 टीचर और भी मैथ में आए हैं, संजय सर हैं। थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। इसी पे जाकर के लग रहा है कि तुम थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हो। बाकी थोड़ा अटेंडेंस और सुधारो। अगर 426 क्लास हो रही है तो 400 के आसपास क्लास उसी वक्त ऐसे ही इसको देखते हैं, क्लास करता है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा चीज़ है। वो फोकस बनाए रखना बहुत बड़ा चीज़ है। क्लासेस करता है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो मार्क्स बिल्कुल हर चीज में नहीं, सब में कम नहीं है। इंग्लिश ठीक है, इसका IT भी ठीक है, इसका पाइथन भी ठीक है, खराब नहीं है। इतना नंबर लाना मेरे आसान नहीं है। जितना नंबर लाया है, इतना नंबर बहुत लोगों से क्लास में नहीं आया होगा। कम से कम 90% लाना चाहिए सर। वो सबसे मेरे यहाँ नंबर लाना आसान नहीं है, जान लीजिए। जो मेरे यहाँ पर 70 ला रहा है, विश्वविद्यालय में ज्यादा लाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपके यहाँ लाने में कोई परेशानी होता है। हाँ, मतलब चूंकि हम और छात्र चाहेगा तो जरूर लाएगा। हमारे 90% वाले बच्चे हैं, तो फिर लेकिन मैं बच्चों को नंबर की रेस में नहीं डालता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं लाएगा तो सफल नहीं हो पाएगा। 2-3 चीजें करनी होगी। पहला, क्लास जो है वो रेगुलर करे, कभी ना छोड़े। दूसरा, जो भी क्लास में पढ़ाई हुई है उसका नोट्स खुद से तैयार करे। नोट्स बनाने की प्रक्रिया में बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा, बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आजकल कई बार बच्चे नोट्स नहीं बना रहे। दूसरा, मैं शिक्षकों को साफ मना करता हूं कि क्लास में नोट्स मत लिखाइए। टीचर का लिखाया हुआ नोट्स इसके काम नहीं आएगा, खुद से बनाना होना चाहिए। तीसरी चीज कि इनके पास 6 घंटे की या 5 घंटे की हमारे क्लास होगी, 6-7 घंटा ये सोएंगे, 3-4 घंटा ये नित्यक्रम करेंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा कोई नहीं करता है, ठीक है। फिर भी 8-9-10 घंटे इनके पास दिन में, वो 9 घंटा कहाँ यूज करता है, वही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। अब इनके पास स्मार्टफोन है जिसका ये प्रयोग करेंगे ही करेंगे। स्मार्टफोन पर आप ये नहीं मानिएगा कि ये YouTube नहीं देखता होगा या Instagram या Facebook नहीं देखता होगा, लेकिन उस पर क्या देखता है ये बहुत मायने रखता है। मान लीजिए मैथ में कमी है तो वहां पर मैथ भी उपलब्ध है, एक से एक शिक्षक उपलब्ध हैं। अब इसको जिस चीज में कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रहा है, परसेंटाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है उसके एक से एक शिक्षक गण वहां पे उपलब्ध है जो कि एकदम हिंदी में समझा रहे हैं। थोड़ा देर देख ले, ठीक है। कोई ना कोई तो देख रहा है बच्चा। जो बच्चे देख रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अलग हो रहा है क्योंकि वो क्लासरूम के अलावा वहां पर भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो यही तुमको अपने उस जो 9 घंटा जो तुम्हारा लीजर आवर है, हाँ, पिताजी अगर दुकान पे बैठवाते हैं, अवसर नहीं देते पढ़ाई का, तो बात इनसे मैं करूंगा। सर हम तो यहीं छोड़ दिया है। भाई ऐसा मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम दूसरे पे ब्लेम कर सकते हो तो बता दो। ऐसे भी कोई जरूरी काम होता है तो हम कर लेते हैं, बुलाते नहीं ना बुलाते हैं। मैंने अगर जैसे तो बहुत एब्सेंट नहीं है ये, लेकिन जो भी एब्सेंट है ये इनकी स्वेच्छा से, आपके कारण नहीं ना है। ऐसा तो नहीं कि आप बुला लिए कि कुछ दिन पढ़ाई छोड़ के आ जाओ, बस डेंगू ही ना है, ठीक है। 10-12 दिन तो तुमको यही उस 9 घंटे का प्रयोग बढ़ाना होगा, समझ गए। और बाकी ये 3 साल तुम्हारा कैसे बीतेगा तुमको एहसास नहीं होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। और इससे बढ़ के दूसरी कोई तैयारी तुमको दोबारा लाइफ में करनी नहीं है। और ये 3 साल खराब, आगे का 50 साल का मजदूरी, और ये 3 साल की मेहनत 50 साल राज करोगे और माँ बाप गर्व करेंगे। इनके जीवन में इनको अपनी सफलता से ज्यादा चिंता तुम्हारी सफलता है। तुम सफल तो इनको लगता है कि मेरा जीवन सफल।
तुम अच्छे बच्चे, इसको मैं अच्छे बच्चे की कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, अभी तक किसकी वो तो पहचान ठीक है, लेकिन यहाँ तो कमजोरी है ना, यहाँ का नहीं नहीं, कमजोरी चलिए उस सुधार- कमजोरी को खाली देखिएगा कि जो ग्लास खाली है, ये ग्लास इतना खाली क्यों है जी? हाँ, ये ग्लास इतना खाली है, उस पर हम ध्यान दें कि कितना भरा हुआ, उसको भी देखें। हाँ, खाली है, उसको भरने के लिए मत चिंता करिए, जो भरा हुआ है उसको अप्रिशिएट करिए, वो भी ठीक है। बस प्रोत्साहन दीजिए, पीठ थपथपाइए, इसको आज कहीं ले जाइए, कहीं इडली डोसा खिलाइए। ठीक है। ठीक है, और तो हम हैं, उनके बाबा भी फोन करते हैं तो कहते हैं कि नहीं अच्छा करना चाहिए, सब करेगा। लेकिन सब कुछ ठीक करेगा। आप इसको प्रोत्साहित करिए, एकदम अपनी हमारी तरफ से कुछ अपनी अपेक्षा इसको बता दीजिए। ठीक है, और ये भी बोल दीजिए कि अगली बार भी हम तुम्हारे कॉलेज आएंगे और हमको तुम्हारी और तारीफ चाहिए। आना ही है। हाँ, यही बोलिए, देखिए फिर काम करेगा ही। हमको तो भेज देना था इनका बाबा को, लेकिन नहीं भेजा, हम आ गए। आपका आना ही ज्यादा उचित है। देखिए, उनका जितना दायित्व है वो आपके प्रति की है, अब आपकी दायित्व इनके प्रति डायरेक्ट है। लेकिन हमसे ज्यादा हौसला उनको है। ठीक है, वो तो होता ही है, अच्छा करे, वो तो होता ही है, होता ही है। अब ये जाने हम तो कहते हैं नहीं, कि- अपनी अपेक्षाओं को बताते रहिए। बच्चे से सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार जरूर बात करिए। इनके दोस्त इनके सबसे बड़े हितैषी नहीं है, इनके सबसे बड़े हितैषी माता पिता और शिक्षक हैं, क्योंकि वो यही हैं जो इनकी सफलता में खुश होते हैं। बाकी दुनिया जो है वो इनकी सफलता में खुश नहीं होती है। इस चीज को तुम भी समझना, और तुम्हारे क्लास में भी ऐसे तत्व होंगे जो चाहेंगे कि तुम उनके संग संग नीचे की रात्या में चले जाओ। उससे बच के रहना, उससे बच के रहना। इस उम्र में सबसे बड़ा दिक्कत वहीं से आता है। जैसे तुम अभी बहुत सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, समझ रहे हो मेरे दृष्टिकोण से, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्ती वैसे बच्चों से हो गया तो परफॉर्मेंस कैसे गड़बड़ाता है एकदम पता नहीं चलता है। इसलिए उससे बच के रहना। वो हर जगह होते हैं, हर संस्थान में होते हैं। बड़े बड़े आईटी में बच्चे नशा करने लग जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों में फंस जाते हैं। जो आईटी में बच्चा गया है वो सुसाइड कर लेता है। तो अच्छे अच्छे संस्थानों में भी भटकाव है, और यहाँ तो भटकाव ही है। मैं तब कहता हूँ कि मेरे यहाँ भटकाव नहीं है। तुमको अपने आप को बचा करके, तुम्हारे पिताजी दादाजी, तुमको उसको ध्यान रखना है कि उनके खानदान के नाम को पूरे परिवार में हम कैसे और बढ़ाएंगे, ताकि शादी ब्याह में कहीं भी मिलोगे तो सब लोग बोलेगा कि इनका लड़का तो बहुत कमाल किया। तुम चल जाओगे अच्छी बड़ी कंपनी में, विदेश में, जैसे हमारे बच्चे पेपाल में हैं और अलग अलग कंपनियों में हैं, तो उनका तो तारीफ होता है, तुम्हारा भी होगा। अवसर तो पूरा है, और तुम्हारे में पोटेंशियल भी पूरा है, तुम कर सकते हो। इसको कहीं कुछ खिला पिला दीजिए अच्छे से बच्चे को। हाँ, ठीक है।